हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। उसका हम क्वेश्चन नंबर 4 जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले हमें दो फॉर्मूले याद रखने हैं। यदि हमें कॉस्ट प्राइस पता है और उस कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट हुआ यदि हमें पता है, तो हम सेलिंग प्राइस बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें कॉस्ट प्राइस पता है और उस पर कितना लॉस हुआ है, कितने परसेंट लॉस हुआ है, यदि वो हमें पता है तो भी हम क्या निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस। दोबारा सुनिए, जैसे मुझे पता है मैंने एक पेन को जो कि 5 रुपीज़ का था 20% प्रॉफिट से बेचा है, 20% प्रॉफिट से बेच दिया, तब मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है कि मैंने इसको कितने में बेचा। तो इसके लिए हम हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। जब मुझे कॉस्ट प्राइस पता है और मुझे प्रॉफिट पता है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ऊपर वाला। इसी तरह से यदि मुझे कॉस्ट प्राइस पता है और लॉस दिया हुआ है, मान लीजिए इसी पेन को मैंने 20% लॉस में बेचा है, तो कितने में बेचा होगा मैंने, तो ये हम सेकंड फार्मूले से निकालेंगे। बात समझ में आई? अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500 रुपीज। 450 rupees were spent on its repair. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. तो सबसे पहले इसने आपको दिया होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसने आपको कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, 15,000। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितनी है, 15,500। इसने रिपेयरिंग पे भी खर्च किए हैं, तो मनी अब इसने इसको रिपेयर कराया। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बाइक है, उसके अंदर मैं उसकी चैन खराब है, उसकी मैं 500 रुपये की चैन डलाता हूँ। मान लीजिए उसकी 15,000 मैंने कॉस्ट रखी थी, अब मैंने 500 रुपये उसमें चैन लगा दी है, तो मैं तो उसकी कॉस्ट ये मानूंगा ना, 15,500, 15,500 सेम। इसी तरह से यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इतनी थी, मनी स्पेंट ऑन रिपेयरिंग के ऊपर कितने रुपए खर्च किए हैं, 450 रुपए। नाउ अब जो उसकी टोटल प्राइस है स्टूडेंट्स, तो वो बदल जाएगी, न्यू कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 15,500 प्लस 450, ऐड कर दीजिए, 05951 रुपीज। ये इसकी क्या हो गई, न्यू कॉस्ट प्राइस हो गई। ये स्टूडेंट आप सभी समझ पा रहे हैं वाली बात। तो हमें न्यू कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 15%। तो अब हमें सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पता है। सेलिंग प्राइस को मैं एसपी लिखूंगा, कॉस्ट प्राइस को मैं सीपी लिखूंगा। तो आप समझ जाना क्या होता है, 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ स्टूडेंट, मुझे सेलिंग प्राइस ही निकालनी है, सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगी 15,950, 1 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ था, 15% अपॉन 100, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 15,950 115 अपॉन 100, ठीक है। इसको मेरे को सॉल्व करना है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड, एक जीरो से एक जीरो कट हो गई। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर निकल के आता है 18342। बस ये तो आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है, इसमें कुछ नहीं बचा है। 18342.50 रुपीज। तो जब मैंने इसकी सेलिंग प्राइस निकाली तो मेरे पास कितनी निकल के आ गई, 18,342 रुपीज 50 पैसे। दोबारा समझिए क्वेश्चन को। मेरे पास सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस्ट प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हम लिखते हैं, यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट परसेंट लॉस। ये दोनों फॉर्मूला आप पहले नोट कर लीजिएगा। अब देखो, जब भी हमें कॉस्ट प्राइस पता हो, प्रॉफिट परसेंट पता हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज लेके आंसर निकाल लेंगे। देखिए किस तरह से, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज, कि एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी दे रखी है, उसको रिपेयर कराने में इतना खर्च आया। तो अब न्यू सीपी, जो न्यू कॉस्ट प्राइस बनी, वो कितनी बनी, इन दोनों को ऐड कर दिया।
ये मेरे पास बन गई कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट मुझे दिया है, अब मैं बहुत आसानी से क्या निकाल पाऊंगा स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस निकाल लूंगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मैं आपको बता ही रहा हूँ सेलिंग प्राइस हमें किस तरह से निकालनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सेलिंग प्राइस मैंने निकाल ली है, अब कॉस्ट प्राइस और किस तरह से निकाली है, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे इसको सॉल्व किया, बस मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया 18,342.50 रुपीज़। यस स्टूडेंट्स, अब हम जिसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हो बोर्ड से। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एक वीसीआर और एक टीवी वर बॉट ऑफ 8,000 रुपीज ईच। दोनों को कितने रुपए में खरीदा गया, 8,000 रुपीज में खरीदा गया। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4%। तो इसने इसको कॉस्ट प्राइस तो किसकी हो गई 8,000 रुपीज। अब इसने वीसीआर को तो 4% ऑन द वीसीआर, तो इसने वीसीआर को तो 4% लॉस में बेच दिया और ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी, और टीवी के ऊपर इसको कितने का प्रॉफिट हुआ 8% का। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। देखिए इसने एक वीसीआर खरीदा, एक टीवी खरीदी 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज में, वीसीआर भी 8,000 रुपीज में और टीवी भी 8,000 रुपीज में। अब इसको शॉपकीपर को लॉस कितने का हो गया 4% का, साथ ही से प्रॉफिट 4% का लॉस करके बेच दिया वीसीआर को, 8% का प्रॉफिट हुआ इसे टीवी में। तो इसने बोला है कि हमें ओवरऑल पूरे ट्रांजैक्शन पे इसका कितना लॉस हुआ होगा और कितना प्रॉफिट हुआ होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं सबसे पहले वीसीआर की। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर कितनी है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर कितनी है 8,000। इस पे लॉस कितना हुआ है 4%। अच्छा, आप सभी को मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है, जब भी कॉस्ट प्राइस दे रखी है और प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो तो ये फॉर्मूला निकालना है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। कॉस्ट प्राइस और लॉस दे रखा हो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला, लॉस 4%, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट, सॉरी लॉस आएगा यहाँ पे क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट अपॉन 100। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 8,000 1 माइनस 4 अपॉन 100। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 96 अपॉन 100, 20 से 20 गए। यस स्टूडेंट, यहाँ पे 80 को जब आप 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो निकल के आएगा 7,680 रुपीज। ठीक है, तो इसकी सेलिंग प्राइस हमने निकाल ली किसकी, वीसीआर की। बात समझ में। इसी तरह से हम बात करते हैं टेलीविजन के लिए। तो टेलीविजन के लिए सीपी ऑफ टीवी, तो ये तो कितना 8,000 ही है। इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस पे प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 8%। ठीक है, तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस में निकालता हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी तो कितनी हो जाएगी, तो कैसे निकालेंगे आपको पता है, सीपी 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। यस स्टूडेंट, अब इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो कॉस्ट प्राइस तो कितनी है 8,000, 1 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है 8% अपॉन 100, ये हो गया 8,000। एलसीएम लेके सॉल्व किया 108 अपॉन 100। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। यस फ्रेंड, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली और वैल्यू हमारे पास निकल के जो आई वो हो गई हमारे पास 8,614। 80 को जब 100 से इंटू किया तो आया 8,640 रुपीज़। यस फ्रेंड, ये हमारे पास इसकी सेलिंग प्राइस तो इतनी आई, इसकी सेलिंग प्राइस इतनी आई। ये बोल रहे ओवरऑल हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर ओवरऑल हमें इन एक दोनों ट्रांजेक्शन करने के बाद हमें ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, आप टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए 8,640 प्लस ये तो टीवी की थी
7,680। जब आपने दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे आपके निकल के आया 16,320 रुपीज़। स्टूडेंट दोनों को ऐड किया तो ये निकल के आ गया टोटल सेलिंग प्राइस। अब हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, तो टीवी की भी कितनी थी 8,000 और वीसीआर की भी 8,000, टोटल आ गई 16,000। ठीक है, अब हम निकालना है कि अच्छा आप बताइए कि कॉस्ट प्राइस तो इतनी है, सेलिंग प्राइस इतनी ज़्यादा है। तो आपके पास मान लीजिए कोई 5 रुपये की चीज़ थी, आपने 7 रुपये में बेची तो आपको प्रॉफिट ही हुआ, तो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे ऐसे ही हुआ, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट कितना हुआ 320, 16,320 माइनस 16,000, 320 रुपीज़, 320 रुपीज़। यस फ्रेंड, अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना हुआ 320 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी 1600 मल्टीप्लाई 100। यस फ्रेंड, यही करूँगा। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ। 20 से 20 कर 10 से 10 कितना आया 2%। तो हमें ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कितना निकल के आया हमारे पास, वो प्रॉफिट हमारे पास निकल के आया 2%। यस, आई होप आप सभी को टॉपिक समझ में आया होगा। देखिए दोबारा समझिए, इस क्वेश्चन में क्या किया है, उसने 2 चीज़ें खरीदी 8,000 रुपये की, 8,000 रुपये की ईच। तो वीसीआर तो उसने 4% लॉस पे बेचा, टीवी उसने 8% प्रॉफिट पे बेची। तो हमने वीसीआर की सेलिंग प्राइस निकाली कि उसने कितने में बेचा, तो निकल के आया 7,680 रुपीज़। फिर हमने टीवी की कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकाली, वो निकल के आई 8,640। अब उसने बोला ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हमने कैसे निकाला, तो हमने पहले ओवरऑल टोटल सीपी निकाला, टोटल एसपी निकाला। तो हमने देखा एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो प्रॉफिट ही हुआ होगा। प्रॉफिट हमने निकाल लिया, फिर हमने प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला निकाल के बता दिया कि हाँ ओवरऑल उसे 2% का फायदा हुआ है। ठीक है, पूरे ट्रांजेक्शन में। तो स्टूडेंट आप सभी फॉर्मूले के ऊपर जरूर ध्यान दें। टॉपिक बहुत ईजी सा है, आपको श्योरली समझ में आएगा। आप वीडियो कंप्लीट देखा करें, अपना होमवर्क डेली क्या करें। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।